और 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का एक काला दिन माना जाता है। बता दें 2 सितंबर को 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोगों समेत एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा हैं। भले ही हमें अलग अलग राज्य मिल गया हो, लेकिन शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। आज मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसे में राज्य आंदोलनकारी विजेंद्र पुंडेर ने बताया है कि खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में गढ़वाल टेरेस से जुलूस लेकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यालय झूलाघर जा रहे थे। इस दौरान गनहिल की पहाड़ी से किसी ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए आंदोलनकारी कार्यालय में जाने लगे। इसी बीच पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। इसमें 6 आंदोलनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही सेंट मेरी अस्पताल में बाहर पुलिस के सीईओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 सितंबर 1994 को हुए मंसूरी कांड की बरसी पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों के संघर्ष और बलिदान से हुआ है। राज्य बनाने के लिए अनेकों आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी और राज्य विकास के पथ पर वो अग्रसर रहे, लेकिन उन शहीदों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनके संघर्ष के बल पर राज्य का निर्माण किया गया है। प्रदेश के विकास के लिए हर व्यक्ति को निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पित होकर योगदान देना होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव से पहले ही लैंड जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की मांग है कि सुरक्षा की खातिर एक विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देने चाहिए। हालांकि कांग्रेस इसे वोट की राजनीति मान रही है, लेकिन संत समाज के बीजेपी को इस मुद्दे पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। पहले लव जिहाद से परेशान थे, पर अब तो लैंड जिहाद की एक तरह से शुरुआत हो गई है। और ऐसे में अब उत्तराखंड से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, अगर नहीं रुका तो अभी भी पूरे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संघी अजेंद्र अजय का, जिनके पास उत्तराखंड बीजेपी के भी कई महत्वपूर्ण पद रह चुके हैं और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करते हैं और साथ ही भविष्य में भी ये जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय साफ शब्दों में न केवल एक विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान प्रतिबंध करने में लगे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में विशेष समुदाय के किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान के विरोध में मुखर हो गए हैं। ऐसे में लैंड जिहाद को देश का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए बीजेपी नेता ने बताया है कि प्रदेश में हमेशा से सनातन परंपरा रही है और यहाँ संतों की भूमि है। यहां हमेशा से संत तपस्या करते आए हैं और युगों युगों तक ऐसी ही देवभूमि देवताओं का घर मानी जाती रहेगी। लिहाजा इस गंभीर मुद्दे पर न केवल मैंने पत्र लिखा है, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खुद मुलाकात भी की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे को लेकर अत्यंत गंभीर है, तो वहीं सकारात्मक रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की सभी आशा कार्यकर्तियों पर और आशा फैसिलिटेटर्स को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत अब जीओ जारी कर दिया गया है और बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद प्रदेश में 30 दिन से चल रही आशाओं की हड़ताल खत्म की गई। खटीमा में विरोध प्रदर्शन करने के बाद उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला और इस दौरान सीएम धामी ने यह घोषणा कर दी कि 20 दिन की उनकी मांगे पूरी होने का शासनादेश जारी किया जाएगा। सीएम के आश्वासन के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने इस एकजुटता की जीत बताया है और कहा है कि 20 दिन में शासनादेश जारी नहीं होने पर आशाएं एक बार फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में कराने का फैसला लिया है।
इसका मतलब ये कि अब अर्धवार्षिक परीक्षा भी बोर्ड की देखरेख में आयोजित की जाएगी। ऐसे में छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किए हैं। इसमें परीक्षा समय समय के बिंदुओं पर बदलाव किए गए, तो वहीं स्कूल भी बच्चों के नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी कराने में जुट गया है। सीबीएसई के नए परीक्षा पैटर्न के टर्म 1 परीक्षा में बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू आधारित सवाल पूछे जाएंगे और इसी के लिए छात्रों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो वहीं मासिक परीक्षाओं का पैटर्न भी इसे ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।